कश्मीर में जो बदतरीन जुल्म ढाए जा रहे हैं उनके ऊपर पाकिस्तान अब न सिर्फ अपना असूली मौक़िफ़ लेके आए, बल्कि ये ऐवान आज एक करारदाद पास करे शदीद मज़म्मत की और कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की, उनके हकूक़ की, उनकी आज़ादी की, कि उसके बगैर आज का ये ऐवान की ये कार्रवाई नामुकम्मल रहेगी। पाकिस्तान की नई हुकूमत जो है वो बन गई है, डॉक्टर जयशंकर जो हैं आते। सो इंडिया ने, मैंने आपको बहुत देर पहले से कहना शुरू कर दिया था, इंडिया ने पाकिस्तान को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया। वो समझते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो इंडिया समझते हैं हम तो पाकिस्तान को वैसे रौंद के चले जाएंगे, ज़रूरत ही कोई नहीं है। पाकिस्तान में शहबाज सरकार की गठन के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण एशिया सहयोग संगठन या सार्क को तत्काल फिर से आगे बढ़ने की संभावना को खारिज कर दिया है। जयशंकर ने पाकिस्तान के नाम लिए बिना कहा कि वो आतंकवाद का विभिन्न तरीका से इस्तेमाल कर रहा है। इसमें सार्क के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी इस्तेमाल शामिल है। उन्होंने कहा कि सार्क इसलिए संकट में है क्योंकि इसका एक सदस्य देश खुलकर आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। आतंकिस्तान बन चुकी पाकिस्तान के इन करतूतों के बीच जयशंकर ने जहां इस्लामाबाद की पोल खोलकर रख दी, वहीं सार्क के भविष्य पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जयशंकर ने कहा कि सार्क इसलिए संकट में है क्योंकि आपके पास तब एक क्षत्रिय संगठन नहीं हो सकता है जब दूसरों देशों के खिलाफ खुलकर आतंकी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। सार्क के क्षत्रिय संगठन है जिसमें भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। मोदी सरकार आने से पहले तक सार्क की समय समय पर बैठक होती रहती थी। बार बार पाकिस्तान जो है इंडिया को मैसेज देता है प्यार के, अमन के, ट्रेड के, लेकिन साथ साथ कश्मीर का इंजेक्शन भी हाथ में पकड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म बना है। बिल्कुल सही, हाँ। इसी वजह से आपने देखा होगा कि उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसके भाई जो 3 बार पहले वज़ीर आज़म रह चुका है, उसका चेहरा लटका हुआ था। इसकी जमात के जितने रुकन बैठे हुए थे वो सारे के सारे शिकस्त खुर्दा थे। लेकिन हमारे ये 24वें वजीर आज़म हैं, जितने भी वजीर आज़म रहते हैं सर, ये दोगलेपन की इंतहा नहीं होगी कि एक हाथ में बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात है। आप सामने वाली कंट्रीज़ के दोस्ती का पैगाम भिजवाते हैं, आप यूए के तरले मिनते करते हैं कि हमारी बात करा दो, बात करा दो, और दूसरी जानिब आप कहते हो कि भारत जो है कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहा है और हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। ये कैसा दोगलापन है? क्या पाकिस्तान के अंदर अमन मान है? नहीं। क्या पाकिस्तान के अंदर जुल्म बर्बरियत कौन सा रह गया जो नहीं हुआ? सही बात है, अफसोस। सहाफ़ी बरादरी को देख लें, सियासतदानों को देख लें, लेमैन को देख लें, उनके शहर जो लेमैन है उसके वोट के ऊपर डाका नहीं डाला गया। इससे बड़ा जुल्म क्या है? सही बात है। ठीक है। दूसरे नंबर पे औरतों के ऊपर क्या जुल्म हुआ, बच्चों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है? ठीक है, हमारे जो MPA MNA हैं उनके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है? सही बात है। क्या ये डका छुपा है? अब तो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि इंडिया जुल्म कर रहा है। अब ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जुल्म क्या नहीं हो रहा। सही बात है। ठीक है। अगली बात जो आप कर रही हैं कि दोगले म्यार की, पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे आपको नेपोटिज्म, मुनाफिकत, दोहरा म्यार ही खालस नजर आएगा। अच्छा, देखें वो कैसे? यहाँ पे सियासतदान को अपनी मर्जी का सियासत प्लांटेड आगे लाया जाता है। प्लांटेड सियासतदान है यहाँ के। पहले इम्पोर्टेड था, हाँ। अब प्लांटेड। सही बात है। ठीक हो गया। हाँ। अब ये होता क्या है जो आपने बात की कि हर बंदा जो है वो मुनाफिकत का सहारा ले रहा है। और इंडिया हमारे साथ, इंडिया से हम बात कर रहे हैं कि वो हमारे साथ तजारत करे, उससे बात कर रहे हैं वो मसला कश्मीर हल करे, उससे बात कर रहे हैं वो हमसे तल्लुकात ठीक करे। कैसे? आपके पीछे कौन है? एक ताकत होती है, ठीक, वो किसकी होती है? मेरिटोक्रेसी की। हमने मेरिटोक्रेसी का कत्ल किया है, जिस वजह से हम हर फील्ड के अंदर पीछे जा रहे हैं। कश्मीर के बारे में क्या कह दिया उन्होंने? देखिए, अच्छी वाली तकरीर कर रहे थे, करते करते एकदम जैसे किसी ने बटन ऑन कर दिया है, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि कश्मीर जो है वहां पे खून बह रहा है और कश्मीर में जुल्म हो रहा है, और फिर उसको गाजा के साथ जोड़ दिया कि गाजा और कश्मीर, फलस्तीन और कश्मीर, और जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान,
उसके बारे में एक जुमला तक उन्होंने जो है वो गवारा नहीं किया कहना, और बिल्कुल झूठ और लफ बातें उन्होंने की। एक ही सच्ची बात उन्होंने की अपनी तकरीर में कि वजीर आजम और सदर और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और मेंबरान असम्बली जो बैठे हैं, इन सब की तनख्वाहें कर्जों से अदा की जा रही हैं। इसके अलावा और कोई सच उन्होंने नहीं कहा। भारत समझता है कि आज सार की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान ने सार को कैसे कमज़ोर किया कि पाकिस्तान ये समझता है कि मुझे अपने ताल्लुकात या मुझे अपना रिलेशनशिप जो है वो खित्ते के बाहर से चाहिए। सो पाकिस्तान को जब भी अपनी सिक्योरिटी के मुतल्लक चीज़ें चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो पाकिस्तान सीधा अमेरिका भागता था और वहाँ से अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस लेता है। इंडिया भी अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस पहले बाहर से लेता रहा, लेकिन बाद में इतना तगड़ा हो गया कि उसको अब सिक्योरिटी एश्योरेंसेस उस तरह की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जिन्होंने कल एक डिस्कशन में ये कहा कि सार्क जो है ना इज़ डेड, और वो एक डॉक्टर जयशंकर पहले भी बात करते हैं जी कि टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, ये इंडिया पाकिस्तान पे कॉन्टीन्यूसली एक ही बात किए जा रहा है। सो पाकिस्तान कह रहा है, और देन डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि टेररिज्म इंडिया से, पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के हवाले से नहीं करता, और भी खित्ते के बहुत सारे ममालिक हैं, और तो कोई मुल्क बात नहीं करता। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के सारी बातें इश्यूज़ हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस इतनी कम हो गई है कि बाकी खित्ते के ममालिक ने समझा कि इनसे हमारा अब लेन देन ही कोई नहीं है। सो डॉक्टर जयशंकर जो बात करते हैं कि सार्क की जब रिवाइवल की बात करते हैं, तो असल में हम ये बात करते हैं कि क्या हम इस मुल्क के साथ ताल्लुकात चाहते हैं कि नहीं चाहते। सो इंडिया ने, मैंने आपको बहुत देर पहले से कहना शुरू कर दिया था, इंडिया ने पाकिस्तान को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया। वो समझते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है। द मोमेंट वी स्टार्ट डायलॉग विद पाकिस्तान, द मोमेंट पाकिस्तान विल गेट मेन स्ट्रीम। सो नेवर लेट पाकिस्तान गेट मेन स्ट्रीम। पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम नहीं होने देना। दिस इज व्हाट इज द प्लान ऑफ डॉक्टर जयशंकर एंड इंडिया, and so far they have been very successful in that way. अब इंडिया जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि उसने ये फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। और आज मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बताऊं, पाकिस्तान की नई हुकूमत जो है वो बन गई है, और उन्होंने आज पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी भारत का नाम नहीं लिया। मुझे ऐसे लगता है कि शायद अब पाकिस्तान भी भारत का नाम नहीं लेगा या इंडिया से इंगेज नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने काफ़ी देर पैगामात भेजे हैं, लेकिन इंडिया जवाब नहीं दे रहा। इंडिया समझता है जी हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। सो अगर पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, सो लेट इट बी, पाकिस्तान अपना काम करे, इंडिया अपना काम करे। दिस इज़ द प्लान, दिस इज़ व्हाट बोथ कंट्रीज आर डूइंग। पाकिस्तान ने कहा जी मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है, इस दफ़ा पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया, वरना जब भी नया प्राइम मिनिस्टर आता था वो कहता था ठीक है जी बात करें। और एंड आई एम वेरी मच ऑफ द व्यू दैट एट द मोमेंट पाकिस्तान को भारत से बात नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखिए, आपके जो एडवर्सरीज होते हैं ना, वो आपका मजबूत होने को पसंद करते हैं। आपके एडवर्सरीज आपकी कमजोरी को पसंद नहीं करते। इफ यू आर स्ट्रांग, एडवर्सरी का भी दिल करता है बात करने की। इफ यू आर वीक, वो कहते हैं इधर कि इसको तो ऊपर हम ऐसे रौंद के चले जाएंगे। सो इंडिया समझते हैं हम तो पाकिस्तान को वैसे रौंद के चले जाएंगे, जरूरत ही कोई नहीं है।